जी अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर यासिर बरियार। हम केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर पढ़ रहे हैं जिसका चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है। और कल हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था रिलेटिव एटॉमिक मास, जिसमें हमने डिफरेंट एलिमेंट्स के मास को AMU में फाइंड आउट किया। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है आइसोटोप्स। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। अक्सर इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन और MCQ पेपर में पूछे जाते हैं और एंटी टेस्ट के हवाले से भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक हम 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आइए हम देखते हैं कि हम इस टॉपिक में कौन कौन सी बातों को डिस्कस करेंगे। हम इसमें जो बातें डिस्कस करेंगे वो इसके मीनिंग्स, डेफिनेशन, सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज, क्लासिफिकेशन, relative abundance, occurrence and separation। स्टूडेंट्स, आइए हम इसके मीनिंग से इसको स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, जो वर्ड आइसोटोप है एक्चुअली ये 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन है। आइसोस विच मीन सेम एंड टोपोस विच मीन पोजीशन। तो क्या इसका मीनिंग हुआ? हैविंग सेम पोजीशन। स्टूडेंट्स, आप आगे जाके पढ़ेंगे कि आइसोटोप्स ऐसी स्पीशीज होती हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एटॉमिक नंबर की बेस पर अरेंज किए गए हैं। इसी वजह से, क्योंकि आइसोटोप्स के एटॉमिक नंबर सेम हैं, इनकी पोजीशन भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर सेम होगी। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड आइसोटोप्स। तो they have same position in modern periodic table due to same atomic number। atomic number same होने की वजह से इनकी पोजीशन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर सेम होगी। that is why they are called isotopes। अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। स्टूडेंट, डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने से पहले आप एक एग्जांपल समझें। मेरे पास ये एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर के अंदर हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन के एटम्स हैं। मैंने इसमें से एक एटम लिया हाइड्रोजन का H11, एटॉमिक नंबर 1 एंड एटॉमिक मास भी 1। अगर इसकी स्ट्रक्चर को ड्रा की जाए तो इसके न्यूक्लियस के अंदर एक ही प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन 0 होगा और एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही बताया था कि किसी एटम का जितना एटॉमिक नंबर होता है उसके अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसके अंदर उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। तो एटॉमिक नंबर 1 है, इट्स मीन कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी 1 होगा और इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा। अगर आपने न्यूट्रॉन निकालने हैं तो न्यूट्रॉन को निकाल लें, n इज इक्वल टू a माइनस z। एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दें तो आपके पास न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो न्यूट्रॉन्स 1 माइनस 1 0, तो यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन कितने आएंगे? 0। इसी तरह आप हाइड्रोजन का एक और एटम ले लिया मैंने H12, जिसको ड्यूटेरियम बोलते हैं। अब एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक मास 2 है। तो अब यहाँ पे प्रोटॉन अब भी 1 है, इलेक्ट्रॉन अब भी 1 है, लेकिन न्यूट्रॉन अब यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप हाइड्रोजन का एक और एटम लें H13, तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर 1, इट्स मीन अब प्रोटॉन फिर 1 है, इलेक्ट्रॉन फिर 1 है, लेकिन एटॉमिक मास कितना होगा? 3 है। तो इसलिए इसके न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? इसके अंदर 2 होंगे। अब ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, इन तीनों का मास डिफरेंट है। और मास डिफरेंट होने की वजह क्या है? किसकी वजह से डिफरेंट है? ड्यू टू द डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसमें 0 न्यूट्रॉन है, इसमें 1 न्यूट्रॉन है, इसमें 2 न्यूट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन डिफरेंट होने की वजह से इनके मास भी क्या है? डिफरेंट है। तो ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, ठीक है, जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम है बट मास क्या है? डिफरेंट है। और मास डिफरेंट किसकी वजह से है? ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब इसी को जरा डेफिनेशन में लिख लें। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर ड्यू टू डिफरेंट इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो जो मास है आइसोटोप्स के वो डिफरेंट किसकी वजह से होते हैं? डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वजह से। तो स्टूडेंट्स, ये जो कंसेप्ट है आइसोटोपी का, ये सबसे पहले सोडी ने दिया था। द फिनोमेनन ऑफ आइसोटोपी फर्स्ट डिस्कवर बाय सोडी। जी स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज ऑफ आइसोटोप्स।
स्टूडेंट्स मेरा यहाँ पे सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटी से मुराद ये है कि जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। अब उनमें कौन सी सिमिलरिटीज हैं और उनमें कौन सी डिसिमिलरिटीज हैं, मेरा मुराद यहाँ पे ये है। आइए हम देखते हैं कि आइसोटोप्स के अंदर कौन सी सिमिलरिटीज होती हैं और कौन सी डिसिमिलरिटीज होती हैं। आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट है सेम एटॉमिक नंबर। हमने अभी पढ़ा हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स थे, उन तीनों आइसोटोप्स के एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो एटॉमिक नंबर सेम होने की वजह से नंबर ऑफ प्रोटॉन भी सेम होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, सेम होंगे। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टूडेंट्स आपने हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स पढ़े, उन तीनों आइसोटोप्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है, उनके सब का एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है। ठीक है, तो 1s1 है, तो एटॉमिक नंबर क्योंकि सबकी सेम है तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, सिमिलर होंगी। तो यहाँ पे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई आइसोटोप्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आप जब भी स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन रीजन वाला पूछा जाए तो आपने 3 बातें उसके अंदर लिखनी होती हैं। एक तो लॉजिक लिखना होता है, लॉजिक क्या है उसके अंदर, फिर आपने उसके आंसर को एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है, और एंड पे आपने उसकी एग्जांपल देनी है। तो इसमें लॉजिक क्या है कि लॉजिक इसका ये है कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करती हैं। जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करती हैं। क्योंकि जितने भी आइसोटोप्स होंगे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, तीनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, सो वी कैन से दैट उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, सिमिलर होंगी। तो इसकी तरह एग्जांपल देखें। एग्जांपल में आप क्या लिखेंगे, जैसे कि हाइड्रोजन H2, मैंने ये प्रोटियम लिया है, प्रोटियम आइसोटोप, ठीक है, जब इसका ऑक्सीजन के साथ हाफ ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाया तो ये वाटर बना H2O। इसी तरह जब D2 ड्यूटेरियम आइसोटोप, ठीक है, इसका हाफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ तो ये क्या बना, D2O। अब जरा यहां पे ये देखें कि इन दोनों रिएक्शन के में जो H2 है और D2 है, दोनों का वे सेम है, मतलब केमिकल रिएक्शन करने की प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। सो वी कैन से दैट दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। जी स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ आइसोटोप्स। बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके आइसोटोप्स 1, 2, 3, 4 या इससे ज्यादा भी होते हैं। तो एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की गई है ऑन द बेसिस ऑफ आइसोटोप्स, के किस एलिमेंट के कितने आइसोटोप हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट जिनके जस्ट एक ही आइसोटोप हो, जैसे कि आर्सेनिक है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है और गोल्ड है। तो मोनो भी क्या होता है, 1। तो ऐसे एलिमेंट जिनके जस्ट एक ही आइसोटोप हो। इसी तरह डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, नोना एंड अंडेका, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स क्लासिफिकेशन की गई है ऑन द बेसिस ऑफ आइसोटोप। इसमें मोस्टली जो पूछा जाता है वो निकल है और टिन है कि इनके कितने कितने आइसोटोप्स हैं। टिन के बेसिकली 11 आइसोटोप है, तो यहाँ पे 10 लिखे गए हैं ना, तो टिन उसका जो एक आइसोटोप है वो आर्टिफिशियल है, ठीक है। 10 जो इसके आइसोटोप है वो नेचुरल अबंडेंट है, ठीक है जी। तो ये स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक था। हम इसका जो बकिया पार्ट है वो हम कल वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट्स, ये कुछ टर्म्स हैं जो कि एंट्री टेस्ट के अंदर पूछी जाती हैं, ये बुक से हट के है, ठीक है, ये बुक के अंदर इंक्लूड नहीं है, लेकिन एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए ये जरूरी है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोबार, जिस तरह आइसोटोप्स के अंदर क्या होता है कि मैस डिफरेंट होता है और एटॉमिक नंबर सेम होता है, लेकिन आइसोबार के अंदर क्या होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं और मैस नंबर क्या होते हैं, सेम होते हैं।
दोज एटम हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, जैसे कि कार्बन है और नाइट्रोजन है, कार्बन के और का एटॉमिक नंबर 6 है, नाइट्रोजन का 7 है, लेकिन दोनों का मास नंबर क्या है, सेम है। सो दीज टू आर आइसोबार। सिमिलरली आइसोटोन्स, बहुत सारे एलिमेंट्स के एटम ऐसे हैं डिफरेंट है, लेकिन ये बात इस बात को क्लियर करें कि एटम दो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हों तब ही न्यूट्रॉन सेम होंगे। जैसे कि सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर, देखें ये हर एलिमेंट्स के डिफरेंट एटम हैं, और अगर एलिमेंट्स के डिफरेंट एटम के एटॉमिक नंबर सेम हो तो हम उनको आइसोटोन्स बोलते हैं। आइटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट मास नंबर, उनके मास नंबर तो डिफरेंट होंगे लेकिन उनके अंदर न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे कि सिलिकॉन 1430 है, फास्फोरस 1531 है, सल्फर 1632 है। तो आप इनके न्यूट्रॉन्स फाइंड करें, 30 - 14, 31 - 15, 32 - 16, सब के अंदर आंसर कितना आएगा, 16 इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो सब के अंदर न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 16। लास्ट वन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ऐसी स्पीशीज जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों, जैसे कि नियोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 10, तो इसका मतलब ये है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10। सिमिलरली मैग्नीशियम +2, मैग्नीशियम का बेसिकली एटॉमिक नंबर होता है 12, +2 मीन इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले हुए हैं, तो इसके अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फिर 10। इस तरह ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, अब उसमें -2 चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10 है। तो इन सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, सेम है। तो दीज आर इलेक्ट्रॉनिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था एंट्रेंस के हवाले से कुछ पार्ट जो मैंने आपको समझाया। ठीक है, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफिज।